सम्मिलन नहीं हो सकता, कहा इनकार कर दिया। हजरत अबू तलहा ने कहा, अच्छा अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो क्या तुम मुझसे निकाह कर सकती हो? उम्मे सुलैम ने कहा, अगर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, तुमने कलमा पढ़ लिया, तो मेरा ये यकीन है कि मेरा जो हक महर होगा वही तुम्हारा कबूल इस्लाम होगा। लिहाजा अगर तुम्हारा इस्लाम कबूल करने का इरादा है तो वही मेरे लिए महर होगा, लिहाजा मैं तुमसे कोई इजाफी चीज नहीं मांगूंगी। कहा कि ठीक है, इस मामले में गवाह किसको बनाया जाए? कहा कि गवाह बनाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाया जाए। मेरे अजीज नौजवान दोस्तों और मेरे भाइयों, हजरत उम्मे सुलैम अपने उस अबू तलहा के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। हजरत अबू तलहा को जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, कहा कि मुझे अबू तलहा की पेशानी पर ईमान का नूर नजर आ रहा है। जैसे ही हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु आए, कहा कि अल्लाह के रसूल, एक बड़े अहम मसले में हम आपको गवाह बनाना चाहते हैं। कहा कि वो कौन सा मसला है? कहा कि मैं उम्मे सुलैम से निकाह करना चाहता हूँ और मेरा इस्लाम कबूल करना है। और हजरत अबू तलहा ने उसी वक्त अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा। दोनों का निकाह हो गया। मेरे भाइयों, अजीज नौजवान दोस्तों, हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाहु अन्हा ने उस शौहर को जो कि काफिर था, मुशरिक था, उसको ठुकरा दिया। उसकी वजह क्या है? ईमान है। ईमान है मेरे भाइयों। यही ईमान की मोहब्बत अगर हमारे दिलों के अंदर पैदा हो जाए, अपनी बच्चियों के अंदर पैदा हम और आप कर दें, यकीन जानिए इस वक्त हालात इतने संगीन हैं कि कोई ये ना कहे कि ये मेरे घर का मसला नहीं है। अगर हमने सही इस्लामी तरबियत उनकी नहीं किया, यकीन जानिए चिंगारी किसी भी घर के अंदर जो दस्तक दे सकती है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सारे इंसान खसारे और घाटे में आए जिनके अंदर ये चार सिफात होंगी। एक ईमान, अमल सालेह, दूसरी चीज अमल सालेह। मेरे भाइयों, जैसा ईमान मजबूत होगा उसका ताल्लुक नेक आमाल से है। ईमान है लेकिन अमल सालेह नहीं है। उसकी मिसाल कैसी है? एक दरख्त है जिसके ना पत्ते हैं, ना उसके अंदर साया है, ना उसके अंदर फल फूल है, बेसाख्ता। कोई भी इंसान कहेगा कि ये दरख्त ऐसे ही है जिसका कोई वजूद या कोई फायदा इंसान को नजर नहीं आता। मेरे भाइयों, अगर हमारे अंदर ईमान है तो उसका असर होना चाहिए और वो है नेक आमाल। अल्लाहु अकबर। ये नेक आमाल का फायदा आखिरत में तो अल्लाह तबारक व तआला देगा ही देगा। एक फायदा बता के चला मैं अपनी बात खत्म करता हूं। नेक अमल, जिस अमल को गवाह बनाकर अगर इस वक्त अगर कोई मुसीबत और परेशानी में हम फंस जाए, आखिरत को छोड़िए, आखिरत के सवाब और जज़ा की बदला का अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अदा करेगा ही तो करेगा। इसी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला नेक अमल का बदला हमें और आपको अदा फरमाएगा। इंसान अगर किसी मुसीबत में, परेशानी में, किसी ऐसी वबा में इंसान घिर जाए तो कभी हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तन्हाई में अपने हाथों को उठाकर उस नेक अमल का हवाला दे सकते हैं कि परवरदिगार, मैंने ये नेक अमल तेरी रजा के लिए किया है। अल्लाह, अगर ये तेरे लिए मैंने किया है तो इसकी वजह से ये मुसीबत और परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह ताला दुनिया में ही उस परेशानी को दूर कर देता है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इस्राइल में 3 अशखास थे। मशहूर हदीस है, आपने सुना होगा बारहा, हदीस गार के नाम से। 3 अफराद जा रहे थे, मौसम खराब हुआ, ये तीनों अफराद एक गार में उन्होंने पनाह ले लिया और ऊपर से चट्टान का पत्थर लुढ़कते हुए आया, उस गार को बंद कर दिया। अब तीनों अफराद, कोई नहीं था इस चीज की खबर देने वाला। तीनों अफराद ने कहा कि यार मसला क्या है, हम कैसे निकलेंगे इस मुसीबत और परेशानी में? तीनों ने कहा कि हमने अपनी अपनी जिंदगी में अगर कोई नेक अमल किया है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, नेक अमाल। कभी कभी हम और आप कोई नेक अमल ऐसा भी करना चाहिए मेरे भाइयों जिसका इल्म करने वाले को और अल्लाह के सिवा किसी को नहीं, यहां तक कि उसकी बीवी बच्चों को भी इसका इल्म नहीं होना चाहिए। ऐसा अमल अगर हमारी जिंदगी में है, यकीन जानिए अल्लाह तबारक व तआला आखिरत के
ہماری مصیبت اور پریشانی چاہے کتنی بڑی سے بڑی پریشانی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اسے ہوئے زمین میں اس کو حل کر دے. اس نسخے کو آزما کر دیکھ لیجیے. کوئی ایسا عمل جس کا علم آپ کو ہے اور آپ کے پروردگار کو ہے، اس عمل کو اللہ کے سامنے گواہ بنا کر رکھیے. اس عمل کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اللہ اس مصیبت اور پریشانی کو دور کر. کوئی بھی مصیبت ہو. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تینوں آدمی غار میں چھپ گئے، پتھر بند ہو گیا، کوئی راستہ نہیں تھا. تینوں نے کہا کہ اپنے اپنے نیک اعمال کا حوالہ اللہ رب العالمین کے سامنے رکھو، شاید کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خوب جانتا ہے، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں بکریاں چرانے کے لیے دور جایا کرتا تھا، وہاں سے بکریاں جب سیراب ہوتی تھی اس کا دودھ دھو کر سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دیتا تھا. یہ نیکی میرے بھائیوں آج ہماری زندگیوں سے کوس دور ہو گئی. معاف کیجئے گا. ہم نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکات دیں، لیکن سب سے بڑی نیکی آج ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کیجیے، لیکن کوئی اولاد اپنے ماں باپ سے دعا لینے کو تیار نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے